जो है 90% ऑफ द कॉर्निया बना रहा होता है। दुआस लेयर इज ए सेलुलर, डेस्मेट मेम्ब्रेन लेटेस्ट वर्क ऑफ कोलेजन है, लेकिन डेस्मेट मेम्ब्रेन को आप बहुत बोमेन्स लेयर और डेस्मेट मेम्ब्रेन इन दोनों की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है कॉर्निया में। Whenever we are talking about cornea or we are dealing with the corneal diseases, these two layers has a very significant or a pivotal role. क्यों? क्योंकि इन दोनों लेयर्स पे अगर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हम वहां पे हमारी ट्रीटमेंट मोस्टली उन चीजों पर डिपेंड करती है। बोमेन्स लेयर पे अगर आके कुछ प्रॉब्लम होता है तो इट्स यूजुअली ए सेल्यूलर एंड इट कैन नॉट रीजनरेट इटसेल्फ। ठीक, तो यहां पर आकर इस लेयर पे आके अगर कोई भी डिजीज आएगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी डिस्ट्रक्शन होगी तो दिस विल एंड अप और दिस विल रिजल्ट इनटू अ कॉर्नियल ओबेसिटी। ठीक, हर चीज की एक सिग्निफिकेंस है कि कोई चीज अगर नहीं हो रही तो वो क्यों हो रही है, और कोई चीज अगर हो रही है तो उसका पीछे रीजन क्या है। Then comes the descemet membrane. Descemet membrane को मैं क्यों कह रही हूँ कि अब बहुत ज्यादा बात होती है descemet membrane केरेटोप्लास्टी पे, डैल्क जिसको कहते हैं, जिसमें पहले तो केरेटोप्लास्टी कंप्लीट होती थी, अब वो मॉडिफाई होती जा रही है। अब इस तरह की होती जा रही है कि अब आप सिर्फ descemet membrane को कॉर्निया में से हटा के उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और यू कैन ट्रीट द पेशेंट। देन कम्स द एंडोथीलियम, और जिसको मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इट हैज अ मेन वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द डिटर्जेंस ऑफ द कॉर्निया। नाउ कम्स टू द केरेटाइटिस। केरेटाइटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। इट कुड बी ड्यू टू एनी कॉज। उसकी भी क्लासिफिकेशन बुक्स में मौजूद है आपके पास कि इट कुड बी माइक्रोबियल, वायरल, प्रोटोजोल और क्या कहते हैं फंगल। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीजें डिस्कस करेंगे, वी वोंट बी एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो माइक्रोबियल केरेटाइटिस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल। व्हाट कैन बी द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर बैक्टीरियल केरेटाइटिस? एक चीज, जब भी हमने ये तो पढ़ा है कि इन्फेक्शन मोस्टली कब हो रहा होता है कि जो भी प्रोटेक्टिंग लेयर है अगर वो खराब हो जाए तो बॉडी में पैथोजेंस जो हैं, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, दे कैन एंटर इनसाइड। इजंट इट और नॉट? हेलो, आर यू ऑल विद मी? यस मैम। यस। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। ठीक, ये मुझे एक ही लड़की की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस मैम। सुन रहे हैं। ठीक, गुड। सो व्हाट कैन बी द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स? हमने पढ़ लिया कि जब भी बॉडी में कहीं पर भी कोई खराश आ गई, कोई चोट लग जाएगी, कहीं पे भी इंटेक्ट प्रोटेक्टिंग लेयर खराब हो जाएगी, तभी पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। But similarly, this case occurs with the cornea as well. But there are some pathogens which can enter inside the cornea with an intact epithelium. एपिथीलियम बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल होती है उस पैथोजन में कि वो उसमें एंटर हो सकते हैं। एंड दीज आर निजेरिया, गोनोरिया, कॉनिबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया एंड हेमोफिलस। इन 4 ऑर्गेनिजम्स को आप याद रखें। आपने आगे कभी जब ऑफ्थेल्मोलॉजी ऑप्ट करेंगे या कोई भी दूसरे एग्जाम्स देंगे, सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, फिर उसमें क्या चीज आ गई कि एक तो इंटेक्ट एपिथेलियम हो सकते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। देन कम्स द कॉन्टेक्ट लेंस वेयर। कॉन्टेक्ट लेंस वेयर ऐसा नहीं होगा कि एवरी अदर पर्सन हु वेयर्स कॉन्टेक्ट लेंस ही और शी मे एंड अप इनटू बैक्टीरियल केरेटाइटिस। कॉन्टेक्ट लेंस वेयर की अपनी वो होती हैं, लिमिटेशंस हैं, उसकी केयर है। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो यूजुअली सुडोमोनास ऑर्डिग्नोसा इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कॉज कॉन्टेक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन। और एक दूसरा होता है एकेंथेमीबा। कॉन्टेक्ट लेंस से 2 चीजें कर सकती हैं, सुडोमोनास एंड एकेंथेमीबा। सेकेंडली द ऑक्यूलर सरफेस डिजीज। ऑक्यूलर सरफेस डिजीज में क्या है कि कॉर्निया की जब भी ऊपर वो जो प्रोटेक्शन है सारी, उसकी एपिथेलियल जो टेयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो रही है किसी भी वजह से। टेयर फिल्म या कॉर्नियल एपिथेलियल लेयर जो है, ट्रॉमा है, बुलिस केरेटोपैथी है। बुलिस केरेटोपैथी क्या होती है
ये भी एक डिजीज है जिसमें छोटे छोटे बुलीज या बबल्स बन जाते हैं, फ्लूइड पॉकेट्स बन जाते हैं कॉर्निया में ड्यू टू एनी रीजन. कॉर्नियल एक्सपोजर. व्हाट इज कॉर्नियल एक्सपोजर? कॉर्नियल एक्सपोजर ड्यू टू एनीथिंग, कि कोई एपिथेलियम खराब हुई, टेयर फिल्म को खराब हो गई और कॉर्निया एक्सपोज हो गया, या प्रोप्टोसिस स्टार्ट हो गया, जैसे कि थायराइड आई डिजीज. थायराइड आई डिजीज में जो आईबॉल है इट स्टार्ट बल्जिंग आउट, और वो जब इतना बल्ज कर जाती है कि उसकी टेयर फिल्म वहां से खत्म हो जाती है, तो इट स्टार्ट eroding the corneal surface. सही. Then comes the dry eye and diminished corneal sensation. Diminished corneal sensation कब हो सकती है? वायरल केरेटाइटिस में हो सकती है. अगर आपको कोई भी पेशेंट is suffering from a nerve palsy, that can also, particularly in trigeminal nerve palsy, कोई भी trauma हुआ है, brain tumor है जिसकी वजह से trigeminal nerve affect हो रही है, तो that can diminish corneal sensation as well. ठीक. What can be the clinical features of? हम सा यहाँ पर इसको हमने कर दिया है वाइज. जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके का कॉर्नियल ओपेसिटी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड मेक आवर डायग्नोसिस. अब अगर स्टेफ ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, they usually tend to produce an oval or a yellow white opacity. अगर कॉर्निया में कोई भी ओपेसिटी बन रही है तो यूजुअली उसका कलर येलोइश व्हाइट होगा. एंड दिस इज द रिमार्केबल फीचर थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा या ये हो सकता है. ठीक है. एंड द सराउंडेड कॉर्निया वुड बी रिलेटिवली क्लियर. क्या हो रहा होगा कि ये अभी आगे मैं पिक्चर में भी आपको दिखाऊंगी कि जहां पे ओपेसिटी होगी वो तो एरिया पूरा ओपेक और हेजी होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो यूजुअली क्लियर होता है. Pseudomonas typically causes thick mucopurulent discharge. बहुत थिकी सा रोपी काइंड ऑफ डिस्चार्ज आ रहा होता है. पेशेंट बार बार उसको साफ कर रहा होता है, आपको नजर भी आ रहा होता है. और उसमें जो ओपेसिटी आती है वो यूजुअली ग्राउंड ग्लास टाइप ऑफ आती है. सेमी ओपेक होता है. ग्राउंड ग्लास मींस कि सेमी ओपेक होगा, कि पार्शियली आप कॉर्निया के अंदर से स्टिल यू वुड बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ डिटेल्स थ्रू कॉर्निया. और वो डिटेल्स कौन सी होंगी? कॉर्निया के पीछे क्या है? कॉर्निया के पीछे क्या नजर आता है? एंटीरियर चैम्बर. गुड. इंटीरियर चैम्बर, आयरिस, प्यूपिल. तो स्टिल आपको कुछ डिटेल्स नजर आ रही होंगी. एंड Pseudomonas is quite highly aggressive infection. It causes highly aggressive infection. Usually 24 to 48 hours में बहुत aggressive हो जाता है and corneal and can cause corneal perforation in 2 days. Then becomes there comes the Enterobacteriaceae. This usually causes a shallow ulceration and stromal opalescence. अब ये देखें कि बैक्टीरियल केरेटाइटिस में दिस इज द पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट. ये देखें सेंटर में एक कॉर्नियल ओपेसिटी बन गई है और उसके इर्द गिर्द जो है कि एक हेलो नजर आ रहा होगा. तो ये हम बात कर रहे थे कि स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में ये क्लियर चीजें होंगी, उसके इर्द गिर्द इतना ऐसा हेलो नहीं होगा. द सराउंडेड कॉर्निया वुड बी क्लियर. This is a very typical presentation of staphylococcal keratitis. Now you can appreciate all the conjunctival redness, conjunctival hyperemia. कितना रेड और बीफी किस्म का कंजक्टिवा है. कॉर्निया की कंडीशन देखें कि सेंट्रल ओपेसिटी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो है कॉर्निया दैट इज क्लियर. और सेंटर में दिस इज द ओपेसिटी. वी आर अनएबल टू अप्रिशिएट एनी पोस्टीरियर डिटेल्स थ्रू दिस ओपेसिटी. Pseudomonas है. Pseudomonas में दिस पिक्चर इज नॉट दैट मच क्लियर. एक तो ये काफी हाईली एग्रेसिव Pseudomonas है, लेकिन यहां पर अगर सेंटर में यहां अगर सेंटर में थोड़ा सा देखें तो स्लाइटली जो ओपेसिटी है वो बाकी एरिया से थोड़ी कम लग रही है. तो जब स्लिट लैम्प पे देखेंगे तो ये एक सेमी ओपेक होगी. अच्छा, एक चीज इसमें और है. कैन एनीवन टेल मी
There is one other sign over here which we can see. कोई बता सकता है? कॉर्निया में ही Pus in anterior chamber. All right. And गुड, हाइपोपियन। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, चीटिंग सामने बैठ के कर सकते हो भाई, इतना बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है, हाइपोपियन भी है, ठीक है। तो केराटाइटिस में आपको हाइपोपियन भी साथ में मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर तो बच्चे आपके पास बैक्टीरियल केराटाइटिस के, यू नीड टू एडमिट दोज चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। फिर आपने सबसे पहले मैनेजमेंट का एक है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस पेशेंट को डे केयर सर्विस के थ्रू मैनेज करना है या हॉस्पिटल में एडमिशन करना है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले एक तो ये चीज हो गई कि हिस्ट्री आपने लेनी है अच्छी सी। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री कि पेशेंट ने कोई कॉन्टेक्ट लेंस तो नहीं पहना था, पेशेंट ने कोई स्विमिंग वगैरह तो नहीं की थी, या पेशेंट को किसी चीज से चोट तो नहीं लगी थी, या उसको और उसने कहीं पे वो किसी इन्फेक्टेड जगह पर गया, उसने वहां पे हाथ लगा लिए आंखों पे और उसकी वजह से वो चल गया। अब एक पेशेंट आ रहा है, दो पेशेंट्स हैं आपके पास। एक पेशेंट आता है उसको सिर्फ कॉर्नियल ओपेसिटी है, स्लाइटली डिस्चार्ज है, और एक पेशेंट है, दोनों एडल्ट हैं, दूसरा पेशेंट है वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, एंड देयर इज अ थिक एंड कोपियस ocular discharge, along with that बहुत बड़ी सी कॉर्नियल ओपेसिटी है, हाइपोपियन भी है। इन दोनों में से किसको हॉस्पिटल में रखेंगे? कोई बताएगा? डायबिटीज वाले को। गुड, क्यों? पेशेंट इज ऑलरेडी गेटिंग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, डायबिटीज है उसको, हाइपरटेंशन है, एडल्ट पेशेंट है, उसको छोड़ देंगे तो ही मे एंड अप इन कॉर्नियल परफोरेशन, ठीक है। तो उसको आपने अपने सामने रख के मैनेज करना होगा। देन ये बहुत सी चीजें मैंने इसमें जानबूझ के मैंने मेंशन नहीं की है बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस इंटरैक्टिव। फिर सब स्लाइड्स पढ़ने में लग जाते हैं। और क्या करेंगे हम? अब वो पेशेंट आ गया है, उसको क्या करेंगे? हिस्ट्री ले ली। अब हिस्ट्री के बाद क्या होगा? एग्जामिनेशन। गुड, करेंगे। एग्जामिनेशन में आपने सारी चीजें एग्जामिन कर ली। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वुड लाइक टू एग्जामिन ओवर हियर? एग्जामिनेशन में कैसे स्टार्ट करेंगे? मिस स्लिट लैम्प पे करते हैं ना एग्जामिनेशन, मतलब कॉर्निया वगैरह को देखेंगे। जी, स्लिट लैम्प से भी पहले आप क्या चीज है देखना चाहेंगे पेशेंट की? विजन। Good. Vision is extremely important here. That would be an indicator towards your management, towards the progress of the treatment. आपने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है कैसे मॉनिटर करनी है कि पेशेंट को फर्क पड़ भी रहा है ट्रीटमेंट से कि नहीं पड़ रहा। उसकी जो विजन है वो आपको बताएगी। एक तो वो आपको स्टेजिंग बताएगी कि अगर विजन बहुत ज्यादा खराब है तो वो आपको बताएगी कि अच्छा पेशेंट की विजन, एक पेशेंट आ रहा है उसकी केरेटाइटिस उसको हो रहा है, एंड द विजन इज अराउंड काउंटिंग फिंगर, और इट्स लाइक 660 काउंटिंग फिंगर, इस तरह से है। तो दैट विल शो द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कि अच्छी खासी खराब है, बहुत ज्यादा सिवियर उसको कॉर्नियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, देन सब कुछ हो गया, फिर इन्वेस्टिगेशंस। गुड, इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में आप सिस्टेमिक भेज सकते हैं, और लोकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या कर सकते हैं? गुड, कल्चर एंड सेंसिटिविटी में भेज सकते हैं। आज मुझे लगता है सारे बैक्टीरियल केराटाइटिस को तो अब आप लोग इस क्लास के बाद अपने घरों में ट्रीट करना शुरू कर सकते हैं, और when you will be sitting in some medical setup। तो अब क्या करेंगे? उसमें कॉर्नियल स्वैब्स भेज सकते हैं फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। एंड दिस शुड बी डन प्रायर टू स्टार्टिंग
एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गई वंस तो दैट कैन हैम्पर द रिजल्ट्स। देन वी वुड लाइक टू स्टार्ट द मैनेजमेंट, फिर उस ट्रीटमेंट करेंगे स्टार्ट। अब क्या है, द स्टैंडर्ड कंबाइंड थेरेपी विद बी फोर्टिफाइड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड फोर्टिफाइड फेलोस्पोरिन, और वी कैन ट्रीट थ्रू मोनोथेरेपी। दो चीजें हैं, मोनोथेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं यूजुअली ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलॉन के साथ, या फिर अगर पहले उससे स्टार्ट करें, लेकिन अगर पेश आपको लग रहा है कि दिस डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टिगेशंस आल्सो, कि अगर आपको लग रहा है कि ये एक मोनोथेरेपी से इफेक्ट नहीं होगा तो यू कैन एड ऑन the fortified therapy. What is fortified drops या fortification का मतलब क्या है इधर? Now I want answer from the boys side. Why all the boys are so quiet? उन्होंने ऑफ्थल्मोलॉजी नहीं पढ़ी, एग्जाम नहीं दिया? हेलो, 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 कैन यू हेयर मी? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। तो फिर बताएं फोर्टिफाइड क्या है? फोर्टिफाइड ड्रॉप्स जो हैं हम किसको कह रहे होते हैं? मैम बेसिकली इसमें ड्रग को मॉडिफाई करते हैं खुद, जो डॉक्टर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन वगैरह को मॉडिफाई करता है, हमें इतना ही बताया था सर ने। Yes, good. Through fortification, those drugs which cannot be, which are not available in the drops form or which cannot be prepared, we convert them into drops form और उसको दूसरी ड्रग्स के साथ मिला के हम उसकी उसको एक तो कंसंट्रेशन पर ले आते हैं कि वो आई में डाली जा सके। यूजुअली अगर उनको ऐसे ही दिया जाए तो वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, दे कैन प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आई और कॉर्निया और कंजक्टिवा। तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इंजेक्टेबल ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और उनको एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली जो आम जो नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम मौजूद है हमारे पास सारी ड्रग्स का, एंटीबायोटिक ड्रग्स का, वो थोड़ा सा रिलेटिवली उससे स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक, उसके बाद एन एंटीबायोटिक इज एडेड, साइक्लोप्लीजिक शुड बी एडेड एज वेल। साइक्लोप्लीजिक क्या करेगा? एट्रोपिन डाल सकते हैं, साइक्लोपिन डाल सकते हैं। वो क्या करेगा कि एक तो दैट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर साइनेकी। पोस्टीरियर साइनेकी क्या है? ये आपने यूवियाइटिस में पढ़ा होगा, दैट इज एन अटैचमेंट बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस। और यहाँ पे फिर साइनेकी की मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी। साइनेकी भी आपको पता होंगे कि एंटीरियर हो सकते हैं, पोस्टीरियर हो सकते हैं। So here we are talking about the posterior synecdoche, not the anterior one. And from ciliary spasm, the pain which is generated from the ciliary spasm, that can be relieved also. तो patient का pain कम हो जाएगा cycloplegic add करने से। साथ में there are few things which are controversial, but फिर यहाँ पर आके हर क्लिनिशियन की कहते हैं ना कस्टम, आप अब later on जब आप आगे जाएंगे, inshallah when all of you will be appearing in the पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम्स लैब में, उन सब में, तो उसमें आप लोगों अब बहुत ज्यादा बात होती है पर्टिकुलरली इन ऑप्थेल्मोलॉजी अबाउट द कस्टमाइज थेरेपी। आपने पेशेंट के अकॉर्डिंगली बहुत सी ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करना होता है। बहुत से क्लिनिशियंस अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों, अपनी ट्रीटमेंट में, अपनी थेरेपीज में कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें डिजाइन कर लेते हैं कि अच्छा मैंने जब भी कॉर्नियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो मैं उसमें ये चीजें जरूर डालूंगा या मैं चीजें जरूर ये डालूंगी। हर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का अपना अपना एक वो तरीका बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि आई यूजुअली ऐड एंटी इन्फ्लेमेटरी
ड्रॉप्स ऑल्सो, ताकि हम वो उसकी जो लोकल इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर सके। देन कम्स द स्टेरॉइड थेरेपी। ये आप बहुत ज्यादा हर जगह पढ़ेंगे। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द कॉर्नियल इन्फेक्शंस एपिथेलियम इज डैमेज्ड, और जब एपिथेलियम डैमेज्ड होती है तो स्टेरॉइड्स को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, बिकॉज इट कैन हैम्पर द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द एपिथेलियम। अगर स्टेरॉइड आप ऐड कर देते हैं तो वो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है कॉर्निया का उसको रोक देती है, एपिथेलियम को हील अप होने से रोक देती है या स्लो कर देती है। ऑलराइट, देन कम्स द फंगल केरेटाइटिस। फंगल हेलो, यस मैम। जी अच्छा, अगर कहीं लगे कि मेरी आवाज हो रही है तो डिस्टॉर्ट हो रही है या नहीं आ रही तो प्लीज डू लेट मी नो। ऑलराइट, देन कम्स द फंगल केरेटाइटिस। फंगल केरेटाइटिस में भी 2-3 तरह के फंगल इन्फेक्शंस हैं या फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि करवा रहे होते हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन मौजूद है, बट एट योर लेवल these two should be identified. Filamentous क्या है? फंगल केरेटाइटिस और कैंडिडा। filamentous में, sorry, there is a spelling mistake I just observed there. filamentous में यूजली filamentous जो है एग्रीकल्चरल एरियाज में होता है, किसान हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये लोग आपके पास आते हैं। जो लोग जमीनों पे काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो लोग आते हैं इस तरह के इन्फेक्शन के साथ। उसमें वो आके आपको हिस्ट्री दे रहे होते हैं ऑक्यूलर ट्रॉमा की, कि जी या तो लकड़ी से उनकी कोई लकड़ी से चोट लग गई, ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। यूजली जो जब ये सीजन आता है ना कटाई का, जो लोग वो स्टूडेंट्स जो मोस्टली जिनका बैकग्राउंड है वहाँ जो गांव वगैरह में जाते होंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा फार्मिंग में कि कटाई का सीजन आता है, वीट की कटाई का, कॉटन की, कपास की कटाई का। उस टाइम पर इस तरह के इन्फेक्शंस आपके सामने ज्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि जब वो जो लोग वहां पे ये कटाई का काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ प्रोटेक्शन वगैरह का तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आंख में चीज चली जाती है कटते हुए, कोई तिनका लग गया तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं और वो फिर फंगल केरेटाइटिस में स्टार्ट हो जाता है। देन कम्स द कैंडिडा। कैंडिडा में क्या हो सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक कॉर्नियल डिजीज, ऑलरेडी ऑक्यूलर सरफेस डिजीज कोई ना कोई पीछे से चल रही होगी, जो और मोस्टली क्या होती है, ड्राई आई डिजीज होती है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है जो बहुत देर से चल रहा होता है, ठीक नहीं होता। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो हैं, लाइक डायबिटीज, एड्स एंड अदर कंडीशंस, इसमें यूजुअली क्या होता है, येलो व्हाइट अल्सर होता है विद डेंस सप्यूरेशन। और इसको बैक्टीरियल से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अ फंगल केरेटाइटिस विद अ बैक्टीरियल केरेटाइटिस? एक तो सेटेलाइट लीजन आ जाता है। सेटेलाइट लीजन क्या होगा, ये अभी आगे मैं पिक्चर्स में भी बताऊंगी, कि जहां कॉर्नियल ओपेसिटी बन रही है, कॉर्नियल ओपेसिटी के बिल्कुल साथ ही साइड पे कहीं पर भी एक छोटा सा आपको, अगर लेट से 3 to 4 मिलीमीटर का कोई कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो आपको उसके साथ एक छोटे से 2-3 लेजन्स या स्पॉट्स तरह के अलग से नजर आते हैं, जिनको हम सेटेलाइट लीजन्स कहते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो कॉर्नियल ओपेसिटी बनती है उसके इर्द गिर्द बीच में एक क्लियर कॉर्निया होता है, और फिर एक क्लियर कॉर्निया की स्ट्रिप के बाद एक और रिंग बन रहा होता है ओपेसिफाइड सा, जिसको हम यूजुअली वीज रिंग कहते हैं। ये चीज ठीक, ये देखें इसमें, कैन यू सी दिस सेटेलाइट लीजन के सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी है, और उसके बाद साइड में एक सेटेलाइट लीजन नजर आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं। और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पेशेंट आके आपको हिस्ट्री देगा। बैक्टीरियल में इस तरह की हिस्ट्री नहीं होगी, बैक्टीरियल में डिफरेंट हिस्ट्री होगी। पेशेंट आपको स्विमिंग की आके हिस्ट्री दे सकता है कि मैंने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की थी, या मैंने कॉन्टेक्ट लेंस पहना था, या मुझे चोट लग गई थी, मुझे आंख में नाखून लग गया था। बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी आके वो ट्रॉमा की हिस्ट्री देता है।
फंगल केराटाइटिस में पेशेंट आपको यूजुअली ऑर्गेनिक मैटर के साथ हिस्ट्री देगा कि जी लकड़ी लग गई थी, या जब आप पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछते हैं, ठीक है, देयर कम्स द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑक्यूपेशन। जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जी खेती बाड़ी का काम करता हूँ, या मैं सब्जी बेचता हूँ, या बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो रहा होता है कि पेशेंट आपको ये देता है कि जी मैं, जो इंटीरियर से पेशेंट आते हैं ना सिंध वगैरह की साइड से, वो कहते हैं जी खेतों से गुजर रहे थे, हम जमीनों पर से गुजर रहे थे, नहर के किनारे से जा रहे थे, मैं सब मोटर बाइक पे जा रहा था। ऑलराइट, बात को समझ में आ रही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ? दिस इज द वे यू कैन डिफरेंशिएट योर बैक्टीरियल एंड फंगल केराटाइटिस। फिर फाइलामेंटस केराटाइटिस, इसमें क्या हो रहा है कि सेटेलाइट लीजन एक नजर आ रहा है, इसमें वीज रिंग इतना बेहतर, इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है। फिर मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? एंटी फंगल थेरेपी कैन बी गिवन टॉपिकली, और इन सिवियर केसेस सिस्टेमिक एंटी फंगल कैन बी स्टार्टेड। लेकिन सिस्टेमिक एंटी फंगल को भी आप इस तरह से नहीं स्टार्ट कर सकते, यू नीड टू हैव LFTs फर्स्ट। LFTs क्या होते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट। गुड, लिवर फंक्शन टेस्ट का करवाने पहले जरूरी है, क्योंकि दे कैन कॉम्प्रोमाइज और दे कैन ऑल्टर द लिवर फंक्शन टेस्ट। एंटी फंगल जो सिस्टेमिक एंटी फंगल्स है ना। अच्छा, बाकी जो उसकी फंगल केराटाइटिस की मैनेजमेंट है, उसमें बाकी सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसे कि आप बैक्टीरियल में कर रहे होते हैं। लाइक यू नीड टू ऐड साइक्लोप्लेजिक्स, you need to add anti-inflammatory. Again, फंगल थेरेपी में भी, फंगल इन्फेक्शन में भी जो स्टेरॉइड्स हैं दे आर कंट्रोवर्शियल। फंगल में क्योंकि बहुत ज्यादा वो चांसेस होते हैं कि दे कैन स्टेरॉइड्स कैन कॉज द रीग्रोथ ऑफ द फंगस। साथ में एक टेयर लुब्रिकेंट जरूर ऐड कर देना चाहिए, ताकि क्या हो कि पेशेंट बार बार जब ब्लिंक करेगा तो ब्लिंक करने से पेन उसको इतना ज्यादा हो रहा होता है पेशेंट को कि वो बार बार ब्लिंक करता है। जब ब्लिंक करता है तो ट्रॉमा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस ट्रॉमा को कम करने के लिए और उसकी ड्राइनेस और ग्रिटिनेस को कम करने के लिए एक लुब्रिकेंट टियर फिल्म सब्स्टिट्यूट भी ऐड कर देना चाहिए। कितना टाइम? ओहो, वी आर ऑलमोस्ट, जल्दी जल्दी चलना चाहिए। ठीक, उसके बाद वायरल केराटाइटिस। वायरल में दो चीजें आ जाती हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, एडिनोवायरल। हर्पीज सिम्प्लेक्स में मैं अब थोड़ा सा यहाँ से जरा जल्दी जल्दी अब चलाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स प्राइमरी इन्फेक्शन भी करवा सकता है और रिकरेंट भी करवा सकता है। ये दो मैंने फॉर्म्स लिखे हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शन में प्राइमरी में इतना ज्यादा वो साइन एंड सिम्टम्स उस तरह के नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना कि रिकरेंट में कर रहा होगा। और रिकरेंट की प्रेजेंटेशन जो होती है यूजुअली इस तरह से हो सकती है कि या तो एक डेंड्राइटिक ज्योग्राफिकल अल्सर वो प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर डिसिफॉर्म केराटाइटिस करवा सकता है कि एक रिंग फॉर्म का ओपेसिटी बन सकती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स में ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस क्या है? ब्लेफेरो मींस आईलिड एंड कंजंक्टिवाइटिस से कंजंक्टिवा। तो आईलिड और कंजंक्टिवा का दोनों का इन्फेक्शन हो सकता है। यूजुअली इट इज बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटेड एंड इन चिल्ड्रन इट मे बी द ओनली मैनिफेस्टेशन। अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स पेशेंट को हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस ही अपेयर हो सकता है। केराटाइटिस कम होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स में, लेकिन जब भी होता है बहुत सिवियर होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स विद एपिथेलियल पंक्टेड केराटाइटिस। ये कंडीशन हो सकती है ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस की हर्पीज सिम्प्लेक्स में। ठीक है, यू कैन सी द लेजन्स ऑल अराउंड द आई and there are few lesions which are present around the mouth also. Herpes simplex keratitis can appear in the form of dendritic ulcer. Chronological order में क्या क्या होगा कि पहले छोटे छोटे punctate lesions आना शुरू होंगे, छोटी छोटी opacities multiple throughout the cornea appear होना शुरू होंगी डॉट की फॉर्म में। फिर वो punctate lesions जो हैं वो एक दूसरे से कोलेस्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। कोलेस्क करना कि वो आपस में मिलने लग जाएंगे। जब वो आपस में मिलने लगेंगे तो वो एक सेंट्रल
जियोग्राफिक किस्म का एमीबॉइड कॉन्फ़िगरेशन का एक बना लेंगे अल्सर, और वो अल्सर क्या हो रहा होगा, द बेड ऑफ द अल्सर वुड स्टेन विद फ्लोरेसेंट। ये देखें क्या होता है कि पहले छोटे छोटे डॉट्स बनना शुरू होते हैं, वो छोटे छोटे डॉट्स जो हैं एक लोकलाइज्ड जगह पर बनेंगे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन उस तरफ की जो एपिथेलियम है वो खत्म होती जाती है और वो सारे एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, और इस तरह का जियोग्राफिक फॉर्म में, डेंड्राइटिक फॉर्म में अल्सर बनना शुरू हो जाता है विच स्टेन्स विद द फ्लोरेसेंट। एंटीवायरल थेरेपी कैन बी गिवन, एसाइक्लोवियर के नाम से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है एंटीवायरल, वो ऑइंटमेंट फॉर्म में है, आपको 5 टाइम्स देनी है। ट्राइफ्लोरोथिमीटीन जो है ये भी ड्रॉप्स सब आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकॉमन है हमारे पास। उसकी जगह हम इसके साथ साथ हम सपोर्टिव थेरेपी दे रहे होते हैं वायरल कैरेटाइटिस में। टेयर फिल्म सब्स्टिट्यूट जाना चाहिए, अगर तो पेशेंट को पेन है तो साइक्लोपेजिक ऐड कर दें, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस जो है अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ ऑल द केसेस आर यूजुअली विद द हर्पीज जोस्टर, और उसमें भी हर्पीज जोस्टर के जो 15% पेशेंट्स हैं दे गेट अफेक्टेड with their ophthalmic division of the trigeminal nerve is affected. यानी कि herpes zoster जितने भी लोगों को हो रहा है उसमें 15% पेशेंट्स को herpes zoster ophthalmicus होता है। अब क्या क्या हो सकता है herpes zoster ophthalmicus में? eyelids can be affected, conjunctivitis is the most common feature। अच्छा, ये जो 3 चीजें हैं ये उसकी प्रेजेंटेशन है herpes zoster की, जरूरी नहीं कि ये सारी एक साथ मौजूद हो। यूजुअली क्या हो रहा होता है कि आईलिड्स और कंजंक्टिवाइटिस के बाद इन 3-4 प्रेजेंटेशंस में से भी कोई एक चीज उसके साथ पेशेंट के साथ स्टार्ट हो सकती है। बहुत सिवियर केसेस में ऐसा होता है कि सब कुछ मौजूद हो, लेकिन यूजुअली कोई भी एक चीज हो सकती है कि या तो एपिथेलियल, अक्यूट एपिथेलियल केरेटाइटिस हो सकता है। अक्यूट एपिथेलियल केरेटाइटिस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगेन विद द डेंड्राइटिक लेजन, जो टिपिकल जो उसका साइन है, ट्रेडमार्क साइन है हर्पीस का, वो डेंड्राइटिक लीजन है। निम्यूलर केरेटाइटिस हो रहा होता है। निम्यूलर केरेटाइटिस में आगे जाके पिक्चर्स में भी अभी आपको बताऊंगी कि छोटे 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 डॉट्स आने लग जाते हैं थ्रू आउट द कॉर्निया। डिस्की फॉर्म में होगा कि एक सेंटर ओपेसिटी होगी और उसके इर्द गिर्द एक डिस्क की तरह का हेलो फॉर्म में लेजन आएगा, जिसको हम डिस्की फॉर्म कहते हैं। या फिर क्या हो सकता है, एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है पेशेंट में। दिस इज द लिड इन्वॉल्वमेंट इन द herpes zoster। डेंड्राइटिक लेजन है herpes zoster का। अच्छा, नाउ कम्स द एडिनोवायरल। यहां पे आप इस पिक्चर को देखें, ये यूजुअली एडिनोवायरल में भी आती है और इसी तरह की पिक्चर निम्यूलर में आती है। निम्यूलर भी इसी को कह रहे होते हैं। जब इस तरह की पिक्चर आपको herpes zoster वाले पेशेंट में नजर आएगी तो उसको निम्यूलर केरेटाइटिस कह देंगे। ठीक है, herpes zoster वाला पेशेंट आएगा, उसकी लिड्स, कंजंक्टिवा और उसका पूरा जो ट्राइजेमिनल डिवीजन है स्किन की, वो सब इफेक्ट हुई होगी। Adenoviral is highly common in our part of the world, particularly in our country. उसमें भी जो केरेटो कंजंक्टिवाइटिस करवाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिनोवायरस का जो B30-1 ये जो स्ट्रेन है, दिस इज द वन which can cause केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। और उसमें क्या क्या चीजें होगी? एपिथेलियल केरेटाइटिस करवा सकता है, सब एपिथेलियल, निम्यूलर, कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स। ये जो इस तरह की चीजें, छोटे छोटे से डॉट्स है ना थ्रू आउट द कॉर्निया, ये एडिनोवायरल में बनना शुरू हो जाते हैं 95% ऑफ द केसेस। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो आपको वायरल जो होगा केरेटाइटिस जब भी होगा, वो कैसे डिफरेंशिएट करवाएगा कि herpes में corneal sensitivity is lost. On the other hand, in adenoviral, the corneal sensitivity remains intact. ठीक है, this is the differentiating feature कि एडिनोवायरल में corneal sensitivity को कुछ नहीं होगा,
तो आपके एग्जामिनेशन में हम इसीलिए जब हम पार्ट 2 की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो उसमें भी हम रेजिडेंट्स को बार बार कह रहे होते हैं कि कॉर्नियल सेंसिटिविटी चेक करनी बहुत जरूरी है. दिस कैन हेल्प यू इन differentiating the form of keratitis, and again we can monitor the severity of the disease. Corneal dystrophies. अच्छा मुझे यहाँ बताएं डिस्ट्रोफीज और डीजेनरेशन में क्या फर्क है? अल्लाह के वास्ते आप कोई लड़का मुझे बता दे, कोई लड़का जवाब दे. हेलो 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 हेलो. मैम आवाज आ रही है? मैम डीजेनरेशन वाज प्रोबब्ली जेनेटिक या किसी फैमिली डिस्पोजिशन की वजह से हो सकती है, जबकि डिस्ट्रॉफीज जो होती हैं वो अमूमन जैसे टिश्यू फंक्शनल चेंजेस की वजह से होती है डिस्ट्रॉफीज. Okay, some other definition. मैम डिस्ट्रोफी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. Loudly please, I can't hear you. डिस्ट्रोफी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. हाँ ठीक है, गुड. और डीजेनरेशन में एनाटॉमिकल डिस्ट्रोफीज जो हैं, क्योंकि टाइम कम है हम ज्यादा नहीं कर सकते. डिस्ट्रोफीज में यूजुअली दे आर congenital. Patients are born with such kind of diseases. जबकि डीजेनरेशन क्या है, वो एज के साथ ही है, एज रिलेटेड होती है. ठीक है, जैसे आर्कस सेनालिस हो गया कॉर्निया में, दैट इज अ डीजेनरेशन. क्रोकोडाइल, शैग्रीन क्रोकोडाइल वो जो है वो भी, दीज आर द डीजेनरेशंस. ठीक, तो डिस्ट्रोफीज जो है ये इतना ज्यादा आपके लिए इतना डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने सिर्फ चॉक आउट की है कि किस किस लेवल पे डिस्ट्रोफी हो सकती है. एपिथेलियल लेवल पर हो सकती है, स्ट्रोमल लेवल पर हो सकती है, और पोस्टीरियर मींस के एंडोथेलियम के साइड पे एंडोथेलियम भी इफेक्ट हो सकती है, जिसमें फ्यूक्स और पोस्टीरियर पॉलीमॉर्फस आ सकती है. We have seen children which are who are born with complete opaque cornea. बिल्कुल हेजी कॉर्निया होता है, और उनको we need to identify और we need to differentiate these kind of children from the infantile glaucoma और द कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, क्योंकि दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट है और दोनों को जल्द से जल्द पहचानना जरूरी है. ये एक बताया हुआ है कि डॉट फॉर्म का जो डिस्ट्रोफी होगी वो कैसी होगी. दीज आर द सिस्ट, बहुत छोटी छोटी माइक्रोसिस्ट बनी हुई है. मैप्स की मैप डिस्ट्रोफी जो है उसमें इस तरह से मैप्स बनने शुरू हो जाते हैं एपिथेलियम लेवल पे. और फिंगरप्रिंट में वर्लपूल नहीं होता, वर्लपूल का एड सुना था किसी ने? एक जमाने में आता था वर्लपूल फ्रिज का. कोई नहीं, टीवी कोई नहीं देखता? यस मैम, देखा था. ये सब अब नेटफ्लिक्स पे रहते हैं. हाँ, तो उसमें वर्लपूल जो बन रहा होता है उस तरह की अपीयरेंस आती है. ये कॉर्नियल डॉट लेजन्स हैं, कोगन डिस्ट्रोफी. दिस इज द लेटेस्ट डिस्ट्रोफी. वर्लपूल अरेंजमेंट, वर्लपूल से ज्यादा फिंगरप्रिंट की तरह का इसमें अपीयरेंस आ रही है. और ये एक्चुअली में इसी तरह से दिखते हैं जब आप इस तरह इन पेशेंट्स को आप देखते हैं, एंड व्हेन यू एग्जामिन देम ऑन द स्लिट लैम्प, दिस इज द एक्चुअल प्रेजेंटेशन वी कैन अप्रिशिएट. ये डॉट लाइक डिस्ट्रोफीज हो गई, मैप लाइक हो गई, अगर छोटी छोटी माइक्रोसिस्ट होती हैं जो कि लेटर ऑन इस तरह से कोलेस कर जाती हैं. ठीक है, नाउ कम्स द कॉर्नियल इक्टेजियास. कॉर्नियल इक्टेजिया क्या है कि जिसमें कॉर्नियल बल्जिंग स्टार्ट हो जाए. कॉर्नियल बल्जिंग जो हो सकती है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है. केरेटोकोनस, कोनस का मतलब कोन फॉर्म में. केरेटोग्लोबस, ग्लोबस का मतलब है कि ग्लोब्यूलर फॉर्म में. ठीक है, उसके नाम के साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन है. एंड पेलिसिड मार्जिनल डीजेनरेशन. Keratoconus क्या है? It's a progressive disorder in which the cornea assumes an irregular conical shape.
The hallmark of the corneal ectasias are the central और paracentral stromal thinning, यानी कि जो सेंटर जहां से वो कॉनिकल शेप में बाहर निकलना शुरू हो रहा है वहां पे स्ट्रोमा बहुत थिन होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो दैट कैन लीड इनटू कॉर्नियल ओपेसिटी, दैट कैन लीड इनटू कॉर्नियल इन्फेक्शन। देखा, ये अब यहां से एक बात को अब समझ में आना चाहिए, जो कॉर्निया बाहर की तरफ आ रहा होगा कॉनिकल शेप में जिसमें प्रोट्रूजन स्टार्ट हो गई, अब वहां पे एपिथेलियम सारी खराब हो गई है, वो एक्सपोज हो गया है, ठीक, अब वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है, तो नाउ दिस एरिया ऑफ द कॉर्निया इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। उसमें वहां बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, क्योंकि वो अब बहुत एक्सपोज है। अब आपको याद आ रहा है कि हमने बैक्टीरियल केराटाइटिस में वन ऑफ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वाज द कॉर्नियल एक्सपोजर, तो वो ये बात हो रही थी कि वो कॉर्नियल एक्सपोजर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यूजली ऑनसी एंड प्रोग्रेसेस स्लोली, और एक टाइम पर आके वो स्टेशनरी हो जाता है। व्हाट इज दिस साइन? ये साइन मुझे सबको बताना आना चाहिए, ना आया तो मैं Munson sign. सबको मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। मंसन साइन, ये साइन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द केरेटोग्लोबस, इस तरह ग्लोबुलर फॉर्म में नजर आता है। पेलिसिड मार्जिनल डीजेनरेशन, ये एक डिफरेंट तरह की होती है, इसमें वो नहीं होती, क्या कहते हैं, कोई प्रोट्रूजन एज सच नहीं हो रही होती, लेकिन जो कॉर्निया का पूरा स्ट्रक्चर है लेयर्स फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू गो इन दोस डिटेल्स। कॉर्नियल इक्टेसियास को मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर तो माइल्ड फॉर्म का केरेटोकोनस या केरेटोग्लोबस है बहुत ही, तो वी कैन गिव स्पेक्टिकल टू द पेशेंट, ग्लासेस कैन बी गिवन। हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं जो कि माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म के केरेटोकोनस को प्रिवेंट कर सकते हैं और समहाउ करेक्ट भी कर सकते हैं। एक चीज इसमें और है जो कि मैंने मेंशन नहीं की भी पर्पसली, वो मुझे बताएं, वो न्यू ट्रीटमेंट है, वो अब आपको आनी चाहिए, आप लोगों ने बुक्स में पढ़ी होगी। आती है किसी को? हेलो हेलो हेलो, मैम लेजिक? नहीं, लेसिक तो नहीं। कोलेजन क्रॉस लिंकेज। मैम गुड, एक्सीलेंट। कौन है ये, जरा अपना नाम बताए। किसने जवाब दिया ये? हाँ, से आउट लाउडली। सो देन कम्स द पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। ये सिवियर डिजीजेस में जहां पे कॉर्नियल स्कारिंग हो जाए और अब डर हो कि अब यहां से आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कैन बी अनदर ऑप्शन। केरेटोप्लास्टी प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? 3 नाम है, केरेटोप्लास्टी है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। दीज आर द 3 नेम्स फॉर केरेटोप्लास्टी. It is an operation in which an abnormal host tissue is replaced with a healthy one. जहां पे जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसपे आजकल अक्सर बात होती रहती है, एदी साहब ने भी किया था, अब्दुल सत्तार एदी ने, that he donated his cornea. तो हाँ, जो कैडेवर्स हैं उसमें से कॉर्निया को निकाल के जो अक्सर लोग हैं वो अपना डोनेट कर जाते हैं। जो कहते नहीं है, आप लोग पढ़ते होंगे कि जी अपनी आंखें अतिया कर गए या अपनी आंखें डोनेशन में दे गए, तो वो ये चीज हो रही होती है। अब तो बहुत सी चीजें होने लग गई हैं, चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं कि उस कॉर्नियल बटन में से भी बहुत चीजें अब हम निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो केरेटोप्लास्टी में यूज हो रही हो, अब हम उस कॉर्नियल बटन को पूरा एक बटन निकाला जाता है। कॉर्निया होता है, कॉर्निया के साथ साथ कुछ पोर्शन स्क्लेरा का भी निकाला जाता है, तो वो जो स्क्लेरा का पोर्शन होता है उसको हम बहुत सी सर्जरीज में यूज करते हैं। जो कॉर्निया निकलता है, कॉर्निया की हम जो डेस्मेट मेम्ब्रेन है, अब उसको भी प्रिजर्व कर लिया जाता है।
वो उस हिस्से को अलग केरेटोप्लास्टी में यूज किया जाता है जिसको डैल्क कहते हैं, और जो उसकी बाकी की ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, 3-4 लेयर्स जो बच जाती हैं, उसकी भी अलग सर्जरी होती है, वो भी अलग सर्जरी में, मतलब बहुत सी। अब डैल्क कहाँ हो रहा होता है, जैसे कि आपकी पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज हैं, एंडोथेलियल डिस्ट्रोफीज हैं, ठीक, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वहां पे डेस्मेट मेम्ब्रेन केरेटोप्लास्टी की जा सकती है, जहां पे एंडोथेलियल डिसफंक्शन आ जाए उसमें की जा सकती है। सो द ग्राफ्ट में बी लेमिलर, कुड बी, जिसमें लेमिलर मींस के पार्शियल थिकनेस हो सकता है, फुल थिकनेस हो सकता है। दिस इज द पिक्चर। पहले हम एक ट्रिफीन के जरिए, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हमें कॉर्निया में इंसीजन देते हैं। इसको जब आप कॉर्निया पे रख के घुमाते हैं तो ये एक इंसीजन क्रिएट कर देता है, एंड देन विद द सिजर्स वी कैन इंसाइज द होल कॉर्नियल बटन, and then another donor tissue is placed and can be sutured. ये तरीका है। पहले आंख को स्टेबल किया, ये ट्रिफीन कहलाती है। ट्रिफीन को आप देख रहे होंगे, वो इंसीजन दे देती है। उसके बाद सेंट्रली ये देखें, यहां से कॉर्निया हटा के दूसरा डोनर कॉर्निया रखा जा रहा है, एंड देन कॉर्निया कैन बी sutured. That's it.